दुनिया की कई मौजूदा बासर शख्सियात पिछले दिनों भारत के शहर गुजरात पहुंची। तकरीबन 1200 से ज्यादा मेहमान पूरी दुनिया से बुलाए गए। फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और कई ममालिक के साबका पीएम और सदूर को भी मदऊ किया गया। 2500 से ज्यादा डिशेज और मेहमानों को रिसीव करने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, और ये सब हुआ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की इस्तकबालिया तकरीब में, जो 3 दिन तक चलती रही। दुनिया की मशहूर सिंगर रिहाना ने और कई दूसरे सिंगर्स ने अपनी आवाज का जादू भी जगाया। और इस शादी की तकरीब पर कितना खर्चा आया, शादी कब होगी, कौन है वो लड़की जिससे शादी हो रही है, और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान और दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में कैसे शामिल हुए, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरी तहकीक के साथ। एक बार किसी ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से सवाल किया था कि हमने कभी भी 3 खान्स को एक ही स्टेज पर नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? तो किंग खान ने जवाब में कहा था कि किसी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो तीनों खान्स को एक साथ स्टेज पर बुलाए। खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं, कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। लेकिन पिछले दिनों हमने ना सिर्फ तीनों खान्स को स्टेज पर एक साथ नाचते देखा, बल्कि मेहमानों को रिसीव करने और खाने का पूछने तक की जिम्मेदारी भी तीनों खान्स और कई और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स की थी। एक वीडियो में दिखाया गया कि शाहरुख खान नाच नाच कर जब थक जाते तो मुकेश अंबानी के बेटे से पूछते कि अब मैं बस कर दूं। जी हाँ, क्योंकि ये शादी दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से होने वाली है और शादी की बाकायदा तकरीब तो 12 जुलाई को होगी, लेकिन ये प्री वेडिंग सेरेमनी थी। इस तकरीब के सिंगर्स की बात की जाए तो दुनिया की मशहूर सिंगर रिहाना अपने पूरे बैंड के साथ इंडिया में इस तकरीब में शामिल हुई और अपनी आवाज का जादू भी जगाया। उन्होंने 75 से 80 करोड़ तक का मुआवजा लिया, जो पाकिस्तानी करेंसी के तकरीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा पंजाबी सिंगर दिलजीत सिंह, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और लक्की अली ने भी इस तकरीब में गाना गाकर इसको 4 चांद लगाए। और अगर बॉलीवुड स्टार्स की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस होगी जो इस तकरीब में शामिल नहीं होगी। तकरीबन तमाम स्टार्स ने ना सिर्फ इसमें शिरकत की बल्कि डांस भी परफॉर्म किया। ये शादी जिस लड़की से हो रही है उसका नाम है राधिका मर्चेंट, जो इंडिया के मशहूर कारोबारी शख्स वीरेन ए मर्चेंट और शैला वीरेन की बेटी है। राधिका और अनंत अंबानी बचपन के क्लास फेलो हैं और ये एक लव मैरिज है। अगर हम थोड़ा सा राधिका के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करें तो वो वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं, जो एंकोर हेल्थ के सीईओ हैं। और अगर हम वीरेन की नेटवर्थ का अंदाजा लगाएं तो 2024 के मुताबिक उनकी तकरीबन 750 करोड़ डॉलर नेटवर्थ है। तालीम की बात की जाए तो राधिका ने पॉलिटिकल साइंस में बैचलर किया हुआ है और वो भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। लेकिन अनंत अंबानी ने भी ब्राउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर शादी की तैयारियों की बात की जाए तो वो भी काबिल दीद और काबिल गौर हैं। गुजरात के एयरपोर्ट को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, क्योंकि जितने भी मेहमान आए सब के प्राइवेट जेट इसी एयरपोर्ट पर उतरे और गुजरात के इस एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया। और हुकूमत की तरफ से भी इस तकरीब को हर लिहाज से सिक्योरिटी फराहम की गई। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ तकरीब नहीं थी बल्कि ये एक बुलावा था, और वो भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग के दरमियान एक मुआहदा भी हो रहा है और इस डील में 5 अरब डॉलर मुकेश अंबानी अपना शेयर दे भी चुके हैं। इसके अलावा कई ममालिक के साबिक वज़ीर आज़म और सदूर को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया, जिनमें कनाडा, बोलीविया, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप ने भी इस तकरीब में शिरकत की, जिनके बारे में ट्रंप का कहना है कि अगर वो इस बार इलेक्शन में कामयाब हुए
तो वो वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट बनाएंगे उसे। और इस तरह ये शादी इंडिया की मईशत में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिन भी इस तकरीब में शामिल हुए और एक्स ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क भी इस तकरीब में शामिल थे। अब बात करेंगे मुकेश अंबानी और उनके खानदान की। मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 ट्विन्स हैं, जिनकी शादियां 2018 में हुई थी और वो शादियां भी एशिया की सबसे बड़ी तकरीबात में शामिल हैं। अनंत अंबानी उनके सबसे छोटे बेटे हैं और अनंत का वेट 208 किलोग्राम था, क्योंकि वो एक बीमारी में मुब्तला है जिसको दमा कहा जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट काफी बढ़ गया था। लेकिन अनंत ने एक स्पेशल ट्रेनर को हायर करके अपना वजन 100 किलो कम कर लिया है, जिसके मुताबिक अब उनका वेट 108 किलोग्राम है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं और इस इंडस्ट्री की बुनियाद उनके वालिद धीरू भाई अंबानी ने 1966 में रखी थी। मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी हैं और उनकी मालियत तकरीबन 115 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957 को पैदा हुए और उनके वालिद सूत और मसाला की तिजारत करते थे, फिर टेक्सटाइल की दुनिया में कदम रखा और रिलायंस की बुनियाद रखी। मुकेश के एक भाई भी हैं जिनका नाम अनिल अंबानी है। मुकेश अंबानी ने 1990 की दहाई में अपने कारोबार को पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर 2000 की दहाई में रिटेल और टेलीकॉम का काम भी शुरू किया और इन शोबों ने मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में तेजी से इजाफा किया और फिर 2007 में ये पहली इंडस्ट्री बनी हिंदुस्तान की जिसने $100 बिलियन का हिस्सा भी अबूर किया। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भी दुनिया के 8 अमीर तरीन लोगों में शामिल रहे, जिनकी उस वक्त मालियत 22 अरब डॉलर थी, लेकिन गलत फैसलों की वजह से वो इस पर कायम ना रह सके। लेकिन मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया के 10वें अमीर तरीन इंसान हैं। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अंबानी का पावर शो नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडिया का पावर शो है और इस तकरीब से इंडिया की मईशत पर भी काफी असर पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि इस तकरीब में डिज्नी के सरबराह रॉबर्ट इग्नर भी शामिल थे, जिन्होंने अपने मीडिया के कारोबार को रिलायंस में जम करने का मुआहदा भी किया। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क भारत में ये मुआहदा 8.5 बिलियन डॉलर की इंटरटेनमेंट कंपनी के वजूद का बायस भी बनेगा और इस तरह के और भी कई प्रोजेक्ट होंगे। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ये तकरीब इंडिया की मईशत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस तकरीब को प्री वेडिंग का नाम दिया गया, जबकि शादी 12 जुलाई को तय पाई है। अब देखना यह है कि जिस शादी की इब्तिदाइया तकरीब में 1500 करोड़ का खर्चा हुआ, तो उस शादी में कितना खर्चा होगा और शादी में कौन कौन सी शख्सियात शामिल होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी तहकीक के साथ।